ओके स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे अपना एसिड बेस एंड साल्ट। उसमें एसिड को, बेस को, साल्ट को हमने स्टडी कर लिया था और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन नेम से भी जानते हैं हम, और इसका कॉमन नेम क्या है अभी? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कास्टिक कोरोसिव नेचर है, इसलिए इसको कास्टिक सोडे के नाम से भी जानते हैं। अब जनरली आपने देखना है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर, कि हम प्रिपेयर कैसे करें। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर किससे करते हैं? यहाँ इसकी प्रिपरेशन करते हैं बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस से। किससे करते हैं हम? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। कई बार हमसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जिस वे से इसको बनाया उसके बेसिस पे तो इसको हम जानते हैं कास्टर कर्नल प्रोसेस। किससे जानते हैं हम? कास्टर कर्नल प्रोसेस से जानते हैं हम। लेकिन इस नाम से जानने की बजाय क्लोर एल्कली प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, हमने तो ये माइंड में रखना है। अब ये कास्टर कर्नल की बजाय ये नेम कहाँ से आया, वो इसके प्रोडक्ट से सीखेंगे हम। देखो अभी ये जो इसकी नेमिंग थी उसको तो हम कम जानते हैं, और क्लोर एल्कली प्रोसेस से डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसको सिंथेसाइज करते हैं, क्यों इसको बोलते हैं। अब इसका वे ऑफ प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या है? इसमें अंदर हम यहाँ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो है आपका NaCl एक्वस सॉल्यूशन। और ये आपका NaCl कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये हम सी या ओशियन वाटर को यूज कर लेते हैं, साल्टी वाटर जिसको बोले हम। और इसी के लिए हम यूज कर लेते हैं बेराइन सॉल्यूशन। ये कह सकते हैं कि बेराइन सॉल्यूशन से इसको प्रिपेयर करते हैं। बेराइन सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? एक्वस NaCl। एक हम इसको किससे बना सकते हैं? सेकंड वन अगर बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, अगर हम इसका, जिससे सोडियम और क्लोरीन हमें ऑब्टेन होती है, तो अगर ये कहें कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तो इस केस में ध्यान रखना है मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट हमें अमलगेटेड सोडियम और क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये प्रोसेस है जब हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ तो अपने प्रोडक्ट, ये तो क्या मिला हमें? अमलगेटेड सोडियम, और ये क्या मिला हमें? क्लोरीन गैस। लेकिन हमें तो अभी NaOH बनाना है, और NaOH को किससे? क्लोर एल्कली से बनाते हैं। इसके अंदर क्या करवाते हैं हम? आपके पास जो एक्वस, क्या है हमारे पास? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और इसको अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, एक्वस का मीनिंग क्या है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, और वो भी आयनाइज हो जाएगा H आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, और NaCl हो जाएगा सोडियम एक्वस आयन के अंदर और क्लोराइड एक्वस आयन के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में तो क्या करवाते हैं हम? दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो अपोजिट चार्ज की तरफ मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को आप कैसे शो कर सकते हो?
मान लो आपने यहाँ ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा दी है और इसके साथ आपने हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया। अब इनको हमने कंटेनर में प्लेस करके और इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो। अब अपने पास सॉल्यूशन के अंदर यहाँ इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि जो गैसेस प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट कर सकें। इसी तरह से अरेंजमेंट हमने यहाँ बना लिया है जिससे हम गैसेस प्रोडक्ट को इजीली कलेक्ट कर सके। यानी ये ग्लास ट्यूब के अंदर हमने इसको कवर अप कर दिया है इलेक्ट्रोड को। अब देखो हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इस केस में अपने पास जो एनोड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड है वो क्या होता है नेगेटिवली चार्ज। अब अपने पास सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, देखो अपने पास सॉल्यूशन में सोडियम आयन है, H आयन है, क्लोराइड आयन है, OH आयन। अब ये आपका नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ तो मूव करेगा। देखो ये इलेक्ट्रोड है आपका नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर आएंगे और इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन में इकट्ठे होके और यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी। अब ये कैसा था, एनोड है तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज की तरफ दोनों मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये तो यही मूवमेंट कर रहा था अभी, लेकिन उससे पहले वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही क्लोराइड और आयोडाइड दोनों मूवमेंट करेंगे। तो क्लोराइड तो धीरे हैवी तो पीछे मूवमेंट कर पाता है, उससे पहले यहाँ क्लोराइड है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और यहाँ क्या होगी, ये डिस्चार्ज हो जाती है क्लोरीन की फॉर्म। अब आपने देखा कि क्लोरीन भी निकल गई, हाइड्रोजन भी निकल गया और अपने पास क्या रह गया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो आपके पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन रह गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों मिलके हमें क्या दे देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में रह गए हैं, सॉल्यूशन के अंदर ही, जो आपने यहाँ सॉल्यूशन फिलअप कर रखा था उसी सॉल्यूशन के अंदर रह गए क्या, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन गैस भी निकल गई है, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई है। तो यहाँ अपना अगर प्रोडक्ट देखे, इस इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से जो इतने चार आयन थे हमारे पास, आपने रिएक्शन कैसे लिखनी है, अगर इसी के लिए रिएक्शन लिखें तो आप ऐसे लिखोगे कि जो आपके पास NaCl एक्वस का मतलब है यहाँ आपने वाटर मिला रखा है। क्या मिला रखा है, वाटर। अब वाटर H आयन और OH आयन में टूट रहा है तो यहाँ तो सॉल्यूशन में रह गया NaOH और आपकी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये तो रह गया एक्वस सॉल्यूशन में ही। ये गैस की फॉर्म में था, ये भी गैस की फॉर्म में, तो ये भी निकल गया है, ये भी। गैसेस को लीक आउट हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अपवर्ड एरो यूज करते हैं। तो यहाँ एक और पूछ लिया जाता है हमसे कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे निकली, क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रोड पे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ जो आपका है जो मेन प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस है, मेन प्रोडक्ट तो क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपसे कहे कि बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट आपके पास है क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर ये कहे कि कहाँ निकले, कौन से इलेक्ट्रोड पे, तो याद रखेंगे क्लोरीन तो किस पे निकली है, देखो यहाँ आपकी Cl निकल रही है किसके ऊपर, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड के ऊपर। तो यहाँ लिखोगे एट एनोड और हाइड्रोजन किस पे रिलीज हो रही है, एट कैथोड। और ये जो NaOH था ये क्या रह गया, रिमेन इन सॉल्यूशन, कंटेनर में ही रहेगा ये सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब अपने वापस इसकी नेमिंग पे आ जाओ, किसको क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं, यानी इस प्रोसेस का जो नेम है ये क्लोर अल्कली कहाँ से आया। देखो क्लोर लिया क्लोरीन से, अल्कली लिया NaOH से, यानी दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली। क्यों कहते हैं, देखो बिकॉज
In this process, chlorine gas and alkali are prepared. क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहे हैं, क्लोरीन गैस एंड एल्कली, और ये एल्कली कौन सी बना रहे हो, NaOH प्रिपेयर्ड, इसलिए इसको हम किस नाम से भी पढ़ते हैं, क्लोर एल्कली के नाम से। तो ये तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की, बाई प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, ये सारा हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं NaOH की प्रॉपर्टीज की, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमसे पूछ ली जाती है ना, NaOH के अंदर नेचर कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है। तो अब हम बात करते हैं NaOH की प्रॉपर्टी कि आप जो स्टडी कर रहे हो इंपॉर्टेंट कंपाउंड NaOH, अब अगर हम स्टडी करें प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा और NaOH, हमें पता है कि सिंपली अगर देखें इसका नेचर कैसा है, एल्कलाइन इन नेचर है, ये एल्कली है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या लिखेंगे, टर्न लिटमस पेपर ब्लू। अब हमने पीएच पढ़ लिया तो ये कह सकते हैं हैव पीएच वैल्यू नियर 14, 13 और 14 के करीब क्या होगी इसकी पीएच वैल्यू। अब ये तो हमने इसी की टेस्ट के बेसिस पे भी ये कह सकते हैं हैव, बेस है तो टेस्ट कैसा होगा इसका, बीटा टेस्ट। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये शो कर सकता है, या फिनोल्फथलीन के अंदर लिखे तो भी चेक कर सकते हैं, कैसा देता है हमें, पिंक कलर, ऐसे मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज पेटल, टर्मेरिक, बहुत सारे से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका नेचर बेसिक है ना, कि अगर पीएच को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, एल्कलाइन है, दैट मीन्स भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है NaOH की, तो सिंपली आपने देखना है, फर्स्ट वन, अगर NaOH के अंदर कोई भी हम एम्फोटेरिक मेटल डालेंगे, क्या डालेंगे, एम्फोटेरिक मेटल, तो ये हमें क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक चीज ये याद रखनी है, अब ये एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से हैं, जैसे आपका है बेरिलियम, आपका है एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड, ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक मेटल हैं। अगर इनको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे यहाँ एक रिएक्शन राइट कर लेते हैं हम कि NaOH के अंदर हमने यहाँ एल्यूमिनियम मेटल डाल दिया तो हमें यहाँ कंपाउंड क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। तो हम यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, देखो ये तो क्या बन गया, कई बार इसका नाम पूछ लेते हैं, तो क्या है, सोडियम, और ये क्या है, एल्यूमिनेट, तो ये हमें मिल गया है सोडियम एल्यूमिनेट, और किसके अंदर मिलाया हमें, NaOH के अंदर एल्यूमिनियम। ऐसे कहो कि आपने NaOH के अंदर जी जिंक मेटल को ऐड कर दिया तो ये भी एम्फोटेरिक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, अभी सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपने याद रखना इनमें से कोई भी एम्फोटेरिक मेटल गिवन है, हम अल्कली NaOH KOH दे रखा हो चाहे ऐड करेंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसी का एल्यूमिनेट, जिंकेट, स्टैंडनेट, प्लम्बेट या बेरियम है तो बेरिएट बन जाएगा हमें
तो यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखो, ये तो बात की हमने एम्फोटेरिक मेटल के साथ। अगर इसको हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर भी कैसा है, एसिडिक और बेसिक दोनों के बीच का, तो अब हम सेकंड रिएक्शन ये भी कह सकते हैं, NaOH अगर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, मेटल का साल्ट और वाटर। जैसे सिंपल एसिड में जब मेटल डालते हैं, मेटल का ऑक्साइड डालते हैं। अब कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं हम, जैसे एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, उन्हीं का ऑक्साइड ले लेना है हमने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया हमने, जिंक ऑक्साइड ले लिया हमने, टिन ऑक्साइड ले लें, लेड ऑक्साइड ले लें, कोई भी मिल सकता है इनमें से। कैसे करेंगे देखो, एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम। NaOH एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे, हमने सेम कंपाउंड बनाना है, या सोडियम एल्यूमिनेट या हाइड्रोजन की जगह वाटर रिलीज करना है। सेम अगर हम यहाँ ले लें कि NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में हमने जिंक ऑक्साइड ऐड कर दिया है, तो यहाँ बनाएंगे हम सोडियम जिंकेट और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, वाटर। सेम केस मान लो हम स्टेनेट प्लम्बेट बना रहे, यानी हमने NaOH एक्वस के अंदर स्टेनस ऑक्साइड डाल दिया है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, Na2, स्टेनस है तो SnO3, और साथ में क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे वाटर, तो हमें उसी का ऑक्साइड अगर है तो वाटर, सिंपल मेटल है तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन देखो, स्टडी करते हैं कि अगर हम एम्फोटेरिक की बजाय किसी नॉन मेटल या नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। जैसे हम ये कहें कि when NaOH रिएक्ट विथ, या NaOH को रिएक्ट करवाएं हम किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड है तो सेम साल्ट प्लस वाटर। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, हमने NaOH के साथ CO2 की रिएक्शन करवा दी है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम ये ले लें कि हमने NaOH के साथ SO2 को रिएक्शन करवा दिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या बनाएंगे हम यहाँ, Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक स्पेशल रिएक्शन याद रखनी है कि अगर हमने NaOH के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पास करवा दिया तो इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करेंगे, हम इस फॉर्म में रिएक्शन करवाएंगे कि ये हमें सोडियम नाइट्रेट भी देगा और सोडियम नाइट्राइट भी देगा अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ हम नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों बनाएंगे, यानी एक बनेगा सोडियम नाइट्रेट और इसी के साथ हमें प्रोडक्ट सोडियम नाइट्राइट भी मिलता है। बाकी में सिर्फ हमने क्या बनाना है, जैसे यहाँ हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड थी तो ये बन गया अपना सोडियम कार्बोनेट, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड थी तो हमें मिल गया सोडियम सल्फाइड। लेकिन यहाँ अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों बनाने हैं हमने। तो ये हमने कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टडी किया। ऐसे हम कहें कि यहाँ हम लिमिटेड अमाउंट में पास करवा देते तो हमें बाइकार्बोनेट भी मिल जाता है। तो इस फॉर्म में हम डिफरेंट रिएक्शंस को वन बाय वन स्टडी किया। आज हमने NaOH को स्टडी किया, कल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।